सबसे पहले तो हम आपको रुझान धरती पर खुश आमदीद कहते हैं और खुली कचहरी लगाई, लोगों के मसाइल सुने। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि लोगों के जो मसाइल हैं वो कितनी जो है ना उनको हल होने के लिए आप क्या जो है ना आप कहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ रुझान के जितने भी साथी भाई यहाँ पर आए हुए हैं। मैं जिधर भी जाता हूँ अपने विज़िट के दौरान, विज़िट के इख्तिताम पे मैं सहाफ़ी हज़रात से ज़रूर बात करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं और ख़ास तौर छोटे इलाकों के जर्नलिस्ट, ये इनके ज़रिए अवाम के हकीकी मसाइल हुकूमत तक, हुकूमती अहदेदारान तक पहुँचते हैं और उसी की वजह से फिर उन मसाइल को हल करने में मदद मिलती है। रुझान जैसी जगह के ऊपर क्योंकि सीनियर हुकूमती अहदेदार इतने तवातर के साथ नहीं आते, तो यहाँ पर तो वैसी ज़्यादा ज़रूरत है कि जर्नलिस्ट के साथ, मीडिया के साथ बातचीत करना। मुझे पूरा यकीन है कि आपके ज़रिए लोगों तक भी ये पैगाम पहुँचेगा कि पंजाब हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर साहबा की ज़ेर क़यादत पूरे पंजाब की तरक्की के लिए हर वक्त कोशिश है। मैं सिर्फ कहने की हद तक नहीं कर रहा कि हर बंदा इसका मोतरफ़ है। हमारे मुखालफिन भी इसका एतराफ़ करते हैं, चाहे बड़ी कंजूसी के साथ करें, कि पूरे पंजाब में यकसा तौर पर तरक्की के बहुत सारे CM साहबा के इनकलाबी इक़दाम के ऊपर काम भी हो रहा है जी। रुझान में भी हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि रुझान जनूब वाली साइड पे पंजाब की आखिरी तहसील है और सिंध वाली साइड से है तो पहली तहसील है। दूर अफ्तादा मैं इसलिए नहीं कहूँगा, अभी सड़कों का जाल ऐसा बच गया, मोटरवे वगैरह से बिलखसूस कि यहाँ से भी 6 घंटे की मुसाफत पे आप लाहौर पहुँच जाते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे काम होने वाले हैं। ये मैं यकीन आपको दिला सकता हूँ कि आज के इस दौरे के दौरान मैं उमरकोट भी गया, मैंने रुझान में भी डिग्री कॉलेज का विज़िट किया, अभी यहाँ पर आया हूँ, खुली कचहरी भी लगाई। इसके बाद भी 3-4 जगह पे और भी जाना है। मकसद ये था कि लोगों के पास जाके उनके मसाइल देखे जा सकें। यहाँ के हमारे MP भी मेरे साथ खड़े हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब भी हैं, DPO साहब भी हैं, इंतज़ामिया के दूसरे महकमों के ज़रिए सतह पे भी सरबराह यहाँ पर हैं। इन सब को साथ लाने का, इनकी मौजूदगी में यहाँ पर आने का मकसद ये था कि बहुत सारे मसाइल अवाम के ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे इक़दाम से मुकामी सतह पर हल किए जा सकते हैं। और मुझे खुशी ये भी है कि यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने बिलखसूस बशमूल हमारे पार्लियामेंटेरियंस के, उन्होंने तारीफ़ किया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है अतुलवसा कोशिश कर रही है कि लोगों के मसाइल हल किए जाएँ। कुछ बड़े बड़े मसाइल होते हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि आपके पार्लियामेंटेरी भी कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लाहौर में मिलते भी रहते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनकी कोशिशों से और चीफ मिनिस्टर पंजाब की मेहरबानी से यहाँ के चंद 1-2-3 बड़े जो मसाइल हैं या प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, जो ज़रूरियात कह सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर हल होंगी। और वो मैंने देखी भी हैं। इतने बड़े यहाँ पर इश्यूज़ नहीं हैं जो कि हल ना हो सके। आपको यकीन रखना चाहिए कि उनके ऊपर भी न सिर्फ काम होगा बल्कि कुछ के ऊपर काम शुरू भी हो सके, चाहे वो सड़कों की बहाली है या सीवरेज सिस्टम है, वाटर सप्लाई है, पीने के साफ़ पानी है, तालीमी इदारों की बहाली है, हमारी सेहत की जो सहूलियात है उनकी बहाली है। तमाम हमारे BHU जो है ना रीवैम्प हो चुके हैं। हमारा उमरकोट का हॉस्पिटल तकमील के करीब है। उमरकोट और मुलक्का 9 देहात में पानी का, वाटर सप्लाई का, सीवरेज का जदीद निज़ाम उमरकोट में मुकम्मल हो चुका है, और जिसके ऊपर 92-93 करोड़ रुपए की लागत आई है। देहात में उनका काम जारी है। इसी तरीके से सफाई का निज़ाम सुथरा पंजाब रुझान का अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन कल मुझे DC साहब ने बताया कि वो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, आखिरी मराहिल में है। रुझान शहर को हुकूमत ने पहली तरजीह में शामिल करते हुए यहाँ पर जदीद सीवरेज सिस्टम में भी बड़ी जल्दी उस पर काम शुरू होने वाला है। उसमें न सिर्फ सीवरेज होगा बल्कि वाटर सप्लाई भी, गलियाँ नालियाँ, जितनी शहरी सहूलतें होती हैं रुझान को भी मिलेंगी। यहाँ पर जो हमारे पुलिस स्टेशन है उनकी जदीद इमारतें भी बनाई जा रही हैं। सिर्फ गोट बाजारी का रह गया, उस पर भी इंशाल्लाह जल्दी काम शुरू हो जाएगा। कुछ हमारे कच्चे के इलाके में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, उसमें कोई शक नहीं है। ये DPO सब साथ खड़े आपके तवातर से हवाले से, आपके तावन से, आपके वसीले से मैं रुझान के तमाम लोगों को बिलखसूस ये अपील करता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मैं कहता हूँ कि आइए गवर्नमेंट के साथ, स्टेट के साथ मिल के इन जो हमारे कानून शिकन अनासर हैं उनकी बेखुनी करें, उनको आइसोलेट करें, इनको अलहदा करें, क्योंकि वो चंद लोग होते हैं उनकी वजह से पूरा इलाका मुतासर होता है। ताकि उनका रहना वहाँ पर महाल हो जाए, उसमें बुनियादी किरदार वहाँ के लोगों ने अदा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आके पता लगा कि सर्वे की एक्टिविटीज़ हमारी यहाँ पर रुकी हुई हैं। वजह आपको पता है कि सर्वे टीम पर अटैक हुआ, एक हमारे पुलिस के सिपाही अपनी जान से हाथ धो बैठा। उसका हमको तरीकाकार
وضع کر رہے ہیں تاکہ عام لوگوں کا نقصان نہ ہو، لیکن عام پبلک جب تک ریاست کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو وہاں پر تنہا تنہا نہیں کرے گی، اس وقت تک لا انفورسمنٹ ایجنسی اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ عام رجحان کی شہری جو ہے پسند ہے، محب وطن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں گے، اور ان لوگوں کے لیے عرصہ حیات کے علاقوں میں سوشلی طور پر، سماجی طور پر اتنا تنگ کر دیں گے کہ ان کے لیے یہاں پر اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ باقی آپ کی جو کھلی کچہری میں بہت سے لوگوں نے درخواستیں دی ہیں، میں نے اپنے پاس رکھ لی ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے اوپر عمل بھی ہوگا۔ میں تمام متعلقہ محکموں کو بھجوا بھی دوں گا۔ ٹرانسپورٹ کا جدید سسٹم آ رہا ہے راجن پور میں، اگلے مہینے چیف منسٹر آ کے اس کا افتتاح بھی کر رہی ہیں۔ بہت سارے کام یہاں پر ہو رہے ہیں، یہ چھوٹی سی نشست میں سب کو بتانا شاید ممکن نہ ہو، لیکن یہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حکومت کے علم میں نہ ہو، جو زیر بحث نہ ہو، جس کے اوپر اس وقت کم از کم ابتدائی کام شروع نہ ہو چکا ہو۔ تو آپ پھر انشاءاللہ کس دن آئیں گے تو آپ کو ملیں گے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے یا حالیہ فلڈ میں جس طریقے سے انتظامیہ نے کام کیا ہے، تمام لوگوں نے تعریف کی ہے۔ اب مجھے خوشی کی بات ہے کہ لوگوں نے اکنالج کیا ہے کہ انتظامیہ نے بہت اچھا کام کیا ہے مل کے، اس وجہ سے ہم فلڈ کی تباہ کاریوں سے بچ گئے ہیں، اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان پنجاب کے دوسرے علاقوں میں ہوا ہے۔ رجحان کی تحصیل ہماری بلوچستان اور سندھ کے ساتھ بارڈر ملتی ہے۔ میں رجحان کے لوگوں کو اس لیے بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بالخصوص مزاری قبیلے کو، ان کے جو عمائدین ہیں، ان کے جتنے بھی جماع ہیں، کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں کسی قانون شکن عنصر کو، کسی فرد کو یہاں پر آنے کی آج تک اجازت نہیں تھی۔ یہ ایک زندہ مثال ہے کہ اگر لوکل پاپولیشن ساتھ ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کام بھی آسان ہو جاتا ہے اور کرمنلز بھی اس علاقے میں نہیں آ سکتے۔ جی سر، کرائمنل کے خاتمے کے لیے پولیس کو وسائل دیے جائیں، ڈرونز دیے جائیں، ان کو اسلحہ دیا جائے، جدید ٹیکنالوجی دی جائے، تب جا کے رجحان میں جو امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جا سکے گی۔ پولیس کو وسائل دیے جا رہے ہیں۔ رات کو ڈی پی او صاحب کے ساتھ ایک تفصیلی نشست ہوئی ہے، بریفنگ میں بتایا کچھ وسائل ان کو دیے جا چکے ہیں، کچھ آگے دیے جا رہے ہیں، ان کی چوکیوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، گاڑیاں دی جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ خود بھی دیکھیں گے اور اس کے آپ کو مثبت اثرات بھی نظر آئیں گے۔ کرکٹ گراؤنڈ کے لیے 6 کروڑ روپیہ سی ایم صاحب نے منظور کر دی ہے، اس پہ انشاءاللہ بہت جلد کام شروع ہوگا۔ بات کر رہے سے پہلے 2 دن پہلے جی 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 اب تک جو ہے وہ بھی بازیابی ہے، کافی حد تک جو ہے بات آتی ہے، اس لیے اس بارے میں پولیس بھرپور کوشش کر رہی ہے، کچھ پکٹس کو اسٹرینتھن بھی کر رہے ہیں، پولیس کی وہاں پر نفری بھی بڑھائی جا رہی ہے، کوشش کر رہے ہیں پٹرولنگ کے ذریعے، ناکوں کے ذریعے، گشت کے ذریعے کہ وہاں پر اس طرح کے عناصر جو ہے ان کی کارروائیوں کو کم سے کم کیا جا سکے۔ آپ کو یقین رکھنا چاہیے آپ کی جان و مال کا تحفظ کی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور انشاءاللہ ہم دبائیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو۔